राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल नितिन देओल में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे सरसों में दूसरी सिंचाई पर। कौन कौन से खाद डालने चाहिए, सरसों में दूसरी सिंचाई हमें किस समय पर करनी चाहिए, कौन से स्प्रे का उपयोग करना चाहिए जिससे कि हम सरसों की फसल से एक शानदार और बहुत अच्छा उत्पादन निकाल सकें। किसान भाई, जो थंबनेल पर आप देखते हैं कि 14 कुंटल, 18 कुंटल, 20 कुंटल, ये थोड़ा सा एट्रैक्शन करने के लिए ऐसा किया जाता है कि ताकि जो आपकी निगाह है वो थोड़ी सी वीडियो पर पड़े और आप वीडियो को देखने के लिए आएँ। क्योंकि किसान भाई, ये सब आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि 16 कुंटल, 18 कुंटल, 14 कुंटल की जो पैदावार है ये नामुमकिन है, इतना पैदावार नहीं ली जा सकती। लेकिन किसान भाई, 10 कुंटल, 12 कुंटल तक का उत्पादन आसानी के साथ लिया जा सकता है। जो किसान भाई काफ़ी अच्छी तरीके से अपनी खेती के अंदर मेहनत करते हैं, अच्छे बीज का चयन करते हैं, खेत की जुताई, निराई, गुड़ाई अच्छे से करते हैं, खरपतवारों का ध्यान रखते हैं, समय से खाद लगाते हैं, समय से सिंचाई करते हैं और समय से अपनी खेती के ऊपर स्प्रे करते हैं, वे किसान भाई काफ़ी अच्छा उत्पादन अपनी सरसों की फसल से निकाल पाते हैं। तो ऐसा आप बिल्कुल भी ना सोचें, मेरे बारे में बिल्कुल भी गलत आप ना देखें कि हाँ ये ऊपर इतना लिख देते हैं और अंदर इतना नहीं बताते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। लेकिन थोड़ा सा किसान भाइयों अट्रैक्शन पाने के लिए कि जो वीडियो देख रहे हैं वो थोड़ा सा हमारी वीडियो पर आकर के क्लिक करें, इसलिए ऐसा कर देते हैं। तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। लेकिन किसान भाइयों इतना थोड़ा सा चलता है, तो उसके लिए बार बार आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी चाहता हूँ। यदि आपको ये बुरा लगता हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, आगे से फिर आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। आप अपनी राय ज़रूर दे सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि हमारी जो सरसों की फसल होती है इसकी दूसरी सिंचाई हमें किस समय पर करनी चाहिए, कौन कौन से खाद, कौन कौन से स्प्रे देने चाहिए जिससे कि हम एक सरसों की फसल से शानदार और अच्छा उत्पादन निकाल सकें। तो किसान में दूसरी सिंचाई का जो हमारा समय होता है, पहली सिंचाई से लगभग 20 से लेके 25 दिन के बाद आपको दूसरी सिंचाई करनी चाहिए। या फिर किसान भाइयों आप ऐसे समझ सकते हैं कि जिस समय पर आपकी जो सरसों की फसल है लगभग 60 से लेके 70 दिन के आसपास की होती है, उस समय पर आप सरसों की दूसरी सिंचाई कर सकते हैं। या फिर किसान भाइयों इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जिस समय पर आपकी सरसों की फसल के ऊपर लगभग 50 से लेकर के 60% जब फूल आने शुरू हो जाते हैं, उस समय पर भी आप दूसरी सिंचाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर किसान भाइयों आपको सबसे ज़्यादा ध्यान में ये रखना है कि जिस समय पर फूल आ रहे होते हैं उस समय पर आप पानी दे दें, लेकिन फूल गिर ना रहे हों। यदि आपको लगता है कि फूल गिर रहे हैं तो उस समय पर पानी ना दें, उससे 2 से 3 दिन बाद भी आप पानी दे सकते हैं। लेकिन फूल जब 50 से लेकर 60% के आसपास होते हैं खेत के अंदर, वो बिल्कुल सही समय होता है सरसों की दूसरी सिंचाई के लिए। यदि किसान भाइयों आपने जो है खाद के बारे में बात कर रहा हूँ, यदि आपने पहले पानी पर सल्फ़र का उपयोग नहीं किया है, यूरिया का उपयोग नहीं किया है, तो किसान भाइयों दूसरे पानी पर आप सल्फ़र और यूरिया का उपयोग कर सकते हैं। और यदि आप इन दोनों का उपयोग पहले पानी पर कर चुके हैं तो अब आपको कोई भी खाद डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि मैं मात्रा की बात करूं तो आप 4 से लेके 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से सल्फर ले सकते हैं और लगभग 30 से लेके 35 किलोग्राम यूरिया ले सकते हैं। और इन दोनों को अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद अपनी सरसों की फसल में डाल दीजिए और बाद में किसान भाइयों अपने खेत की सिंचाई कर दीजिए। यदि आप ऐसा करेंगे तो बहुत ही अच्छा उत्पादन सरसों की फसल आपको निकाल करके दे पाएगी। और यदि आपने पहली सिंचाई पर यह कार्य कर लिया है तब आपको इसका ध्यान नहीं देना है। तो किसान भाइयों अब बात करते हैं स्प्रे की कि स्प्रे की हमें इस समय पर क्या आवश्यकता पड़ने वाली है। तो किसान भाई जैसे ही हमारी फसल के ऊपर फूल बनने शुरू होते हैं, टहनियाँ बननी शुरू होती हैं, नई नई शाखाओं का निर्माण होता है, तो हमारी सरसों की फसल के ऊपर जो मोइला होता है ये रोग आना शुरू हो जाता है। तो अगर ये हमारी फसल के ऊपर आ जाता है तो ये हमारी कम से कम 25 से लेकर 30% जो पैदावार होती है उस पर इफेक्ट डालता है, हमारी पैदावार को कम कर देता है। तो इस समय पर किसान भाइयों आपको एक अच्छे से कीटनाशक का उपयोग कर लेना है। इस समय पर यदि मैं बात करूं तो आप रोज़र का उपयोग कर सकते हैं। इसकी मात्रा लेकर के आप अपनी सरसों की फसल पर यदि इसका स्प्रे करेंगे तो बिल्कुल मोइला जड़ से ख़त्म हो जाएगा और आपकी जो पैदावार होगी वो 20 से लेकर 25% तक किसान भाइयों बढ़ जाएगी। इस समय पर जो आप सरसों की फसल देख पा रहे हैं, आपको क्या लगता है ये कितना पैदावार दे पाएगी? किसान भाइयों ये कौन सी वैरायटी है, कौन सी किस्म है, ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जिससे कि मुझे पता लगे कि आपको कितनी नॉलेज इसके बारे में है। और ये सरसों आपको कैसी लग रही है इसके बारे में भी कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। आपने अब तक अपनी सरसों को कितने पानी दे चुके हैं, 1 या 2, ये भी आप मुझे बता सकते हैं। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राम राम जी।